आज हम गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई के कुछ किस्से पढ़ते हैं। पहले हम थोड़ा बहुत काशी के बारे में जानते हैं। काशी शिव की नगरी है। यह नगरी शिव के त्रिशूल पर बसी है। शिव गुण विद्याओं के स्वामी हैं। यही एक ऐसे देव हैं जिन्हें राक्षस और देवता दोनों ही पूजते हैं। ये भोग और योग दोनों के दाता है। शिव का परिवार विलक्षण है। उनके गठा विलक्षण है और शायद इसलिए विलक्षण है उनकी नगरी काशी भी। काशी यात्रा से पापों का क्षय होता है, पुण्यों की प्राप्ति होती है। यहाँ जो प्राण छोड़ता है वह शिवलोक में निवास करता है, लेकिन इसका सेवन करना आसान नहीं। एक कहावत प्रचलित है इस नगरी के बारे में, सांड सीढ़ी सन्यासी इनसे बचे तो सेवे काशी। शिव की यह नगरी विद्वानों की नगरी है। जो विद्या ग्रहण करना चाहता हो या अपनी विद्या की परीक्षा लेना चाहता हो, काशी जाए और अपनी मनोकामना पूर्ण करे। इसी काशी में अद्य शंकराचार्य को चांडाल रूप में भगवान शिव ने दर्शन दिए थे और उन्हें अद्वैत ज्ञान का व्यवहारिक पक्ष समझाया था। यही वह नगरी है जहाँ महाराज हरिश्चंद्र की परीक्षा हुई थी। काशी नगरी में 51 शक्तिपीठ हैं, जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध है विशालाक्षी। खूबसूरती में दशाश्वमेध घाट का कोई सानी नहीं। इस नगर में गंगा नदी का किनारा अर्धचंद्राकार है और उसके पेट पर 80 घाट बने हुए हैं। यहाँ की सुबह अत्यंत सुहानी होती है। जिस प्रकार लखनऊ की शाम अवध मशहूर है, उसी प्रकार सुबह बनारस की खूबसूरती पर्यटकों का मन मोह लेती है। साहित्य, कला और संगीत के लिए भी यह नगरी अत्यंत प्रसिद्ध है। गंगाराम पटेल को इन्हीं खास बातों ने काशी यात्रा के लिए विवश किया था। जब उन्होंने अपने मन की बात बुलाकी नाई के सामने रखी तो वह भी काशी नगरी की यात्रा के लिए तैयार हो गया। इस सफर में उन्होंने क्या देखा, इसी का वर्णन इस पुस्तक के पन्नों पर है। इसी का वर्णन अब हम सुनेंगे। उनका पहला पड़ाव, जैसे को तैसा। बहुत समय पहले की बात है। तब आगरा के निकट बैमन नामक गांव में उस इलाके के एक बहुत बड़े जमींदार गंगाराम रहा करते थे। गंगाराम पटेल कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे तो ना थे, किंतु सामाजिक लोकचार का उन्हें बहुत ज्ञान था। उनकी सूझबूझ बहुत अनोखी थी। घटना को देखकर वह तत्काल उसका हल निकाल देते थे। उनकी विचित्र बुद्धि को देखकर गांव के सब लोग सम्मान से उन्हें गंगाराम पटेल कहकर संबोधित करते थे। उसी गांव में बुलाकी नाम का एक नाई भी रहता था, जो गंगाराम का बाल सखा था। बुलाकी भी गंगाराम पटेल की बातें कुशागर बुद्धि का व्यक्ति था। उसे लोक व्यवहार को समझने में गहरी दिलचस्पी रहती थी। अक्सर जब वे दोनों मिलते तो किसी न किसी प्रसंग को लेकर उनमें बहस छिड़ जाती। बुलाकी यह सोच कर कि शायद गंगाराम इस प्रश्न का उत्तर ना दे पाए, कोई ऐसा प्रश्न गंगाराम से पूछा जिसका उत्तर मिलना बहुत कठिन होता। लेकिन गंगाराम भी कम नहीं थे। बुलाकी के हर प्रश्न का जवाब वे इतनी सहजता से दे देते कि बुलाकी की सारी उत्सुकता शांत हो जाती थी। प्रश्न और उत्तरों का यह आदान प्रदान प्राय उन दोनों के बीच चलता ही रहता था। दूसरे लोग भी उनके प्रश्नोत्तर के बीच शांत बैठे रहते और उनकी नोक-झोंक से आनंदित होते रहते। एक बार गंगाराम पटेल ने मन में विचार किया कि गांव में रहते हुए तो वर्षों बीत गए, क्यों न इस बार किसी तीर्थ स्थल की यात्रा की जाए। ऐसा विचार कर उन्होंने काशी जाने का निर्णय किया। पावन गंगा के तट पर बसी काशी नगरी बहुत प्राचीन समय से ही अध्यात्मिक ज्ञान का केंद्र रही है। वहाँ के गुरुकुलों में जाकर विद्या अध्ययन करना बड़े गौरव की बात मानी जाती रही है। काशी में भगवान विश्वनाथ जी का मंदिर है, जहाँ दर्शन कर मनुष्य सभी प्रकार के भव भावनाओं से छूट जाता है। भगवान शंकर के दर्शन मात्र से प्राणियों को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। ये सब बातें सोचकर गंगाराम पटेल ने बुलाकी नाई को बुलवाया और उससे कहा, बुलाकी, अगले हफ्ते मैं काशी जा रहा हूँ। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी मेरे साथ चलो। बुलाकी बोला, इच्छा तो मेरी भी बहुत है पटेल जी। मैं भी चाहता हूँ कि एक बार काशी जाकर गंगा में गोता लगाऊं, वहाँ के पवित्र घाटों का दर्शन करूँ, भगवान विश्वनाथ के मंदिर में जाकर भगवान शंकर के दर्शन करूँ। किंतु गंगाराम ने पूछा, किंतु क्या कोई आर्थिक परेशानी है? यात्रा के लिए पैसे पास नहीं है? यदि ऐसा है तो तुम चिंता मत करो, मेरे पास पर्याप्त धन है, हमारी यात्रा सकुशल पूरी हो जाएगी। बुलाकी बोला, फिर मुझे क्या चिंता है, तब तो मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। परंतु गंगाराम ने झल्लाते हुए पूछा, अब भी किंतु परंतु तुम स्पष्ट क्यों नहीं कहते कि मेरे साथ चलने में तुम्हें किस बात का संकोच है? बुलाकी ने कहा, संकोच तो बिल्कुल नहीं है पटेल जी, पर साथ चलने के लिए मेरी एक शर्त जरूर है। गंगाराम ने पूछा, कैसी शर्त? बुलाकी, शर्त ऐसी है कि आपको मेरी शंकाओं का समाधान करना पड़ेगा। रास्ते में यदि मैं कोई अजूबा चरित्र देखूंगा और उससे संबंधित सवाल पूछूंगा तो उसका समाधान आपको करना होगा। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं उसी दिन आपका साथ छोड़कर वापस लौट आऊंगा। बुलाकी की बात सुनकर गंगाराम ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तो यह बात है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हर शंका का समाधान करता चलूंगा, यह मेरा दावा है। बस फिर क्या था, बात बन गई। दोनों ने अपने अपने परिवारों को बताया और सफर के लिए आवश्यक सामान तथा पर्याप्त धन लेकर काशी की यात्रा पर निकल पड़े। सारा दिन यात्रा करने के पश्चात शाम के समय वे एक नगर के समीप पहुंचे और नगर के बाहर एक सुंदर बाग देखकर वहीं रात भर विश्राम करने का निश्चय किया।
दोनों अपने अपने घोड़ों से उतरे, घोड़ों को पेड़ से बांध दिया, उनके जईने उतार ली और सारा सामान एक घने वृक्ष के नीचे रखकर उनकी छाया में विश्राम करने लगे। कुछ देर बाद गंगाराम ने अपनी जेब से कुछ रुपए निकाले और बुलाकी को देकर कहा, बुलाकी, ये पैसे लेकर बाजार जाओ और भोजन के लिए आवश्यक सामग्री खरीद लाओ, और हाँ, ध्यान रहे घी जरूर लाना, घी के बिना मुझे भोजन अच्छा नहीं लगता। पैसे लेकर बुलाकी बाजार के लिए चल पड़ा। उसने पंसारी की दुकान से आटा, चावल, मसाले और घी आदि खरीदे और वापस लौट पड़ा। बाजार से गुजरते हुए अचानक उसने एक विचित्र दृश्य देखा। उसने देखा कि एक बड़े से मैदान में भीड़ मौजूद थी। उसी भीड़ के मध्य एक राजपुरुष, जो शायद यहाँ का राजा ही था, एक बकरी के मेमने पर अपनी तलवार चढ़ा रहा था। भीड़ यह देखकर खुशी से चिल्ला रही थी। यह देखकर बुलाकी की उत्सुकता अपनी चरम सीमा पर जा पहुंची। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता बाग में पहुंचा और गंगाराम के सामने सारा सामान रखते हुए उन्हें पूरी बात बताई और ऐसे भेद का आग्रह किया। गंगाराम बोले, बुलाकी, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, पहले तुम भोजन आदि की व्यवस्था करो। भोजन के उपरांत ही सोते समय उसका घटना का जिक्र करूंगा। रात को जब वे भोजन आदि से निवृत्त हो गए तो बुलाकी ने पटेल जी के लिए हुक्का भरकर उनके पास रख दिया। उन्होंने हुक्के का एक कस मारा और गहरा धुआं छोड़ते हुए बोले, बुलाकी सुन, इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं इस कहानी की पृष्ठभूमि तुझे सुनाता हूँ, क्योंकि यदि मैं सीधे सीधे इस प्रश्न का उत्तर दे दूंगा तो इस कहानी की सारी रोचकता समाप्त हो जाएगी। अब से कुछ वर्ष पहले इस नगर का राजा चंद्रप्रकाश का शासन था। उसका एक बेटा था जिसका नाम ब्रह्मदत्त था और उसके मुख्यमंत्री का नाम था श्रीकांत। मुख्यमंत्री के बेटे गौरीदत्त से ब्रह्मदत्त की प्रगाढ़ मित्रता थी। दोनों साथ साथ ही पढ़े थे। दोनों की आयु भी एक जैसी ही थी। ब्रह्मदत्त का विवाह हो चुका था। उसकी पत्नी का नाम था रूपरानी। ब्रह्मदत्त अपनी पत्नी रूपरानी को दिलोजान से चाहता था और उसकी किसी भी इच्छा को पूरी करने के लिए सदैव तत्पर रहता था। ब्रह्मदत्त का मित्र गौरीदत्त तब तक अविवाहित ही था। एक बार ये दोनों मित्र जंगल में शिकार करने के लिए निकले। दोपहर होने तक वे जंगल में शिकार की तलाश में भटकते रहे, किंतु कोई शिकार नहीं मिला। थककर वे दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। संयोगवश तभी उन्हें शेरों का एक जोड़ा नजर आया। बस फिर क्या था, वे दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार हुए और घोड़ों को शेरों की दिशा में दौड़ा दिया। नजदीक पहुंचकर उन्होंने अपने अपने धनुष बाण निकालकर शेरों पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। तीर लगते ही दोनों शेर विचलित हो उठे और एक दूसरे से विपरीत दिशा में भाग निकले। एक शेर उत्तर दिशा में भागा तो दूसरा दक्षिण दिशा में। यह देखकर उन दोनों मित्रों ने एक एक शेर का चयन कर लिया और अपने अपने शिकार के पीछे भागने लग गए। शेर तीर खाकर बहुत भयभीत हो गए, अतः जान बचाने के लिए उन्हें जो भी मार्ग सूझा वे उधर ही भागते चले गए। आगे जंगल और भी घना होता चला गया। दोनों मित्रों के घोड़ों को तेजी से भागने में परेशानी होने लगी। उनकी चाल धीमी पड़ गई। शेरों ने इसका फायदा उठाया, वो झाड़ियों में विलीन हो गई। जब शिकार नजरों से ओझल हो गया तो दोनों ने अपने अपने घोड़ों की रास खींचकर उन्हें रोका और स्थिति का निरीक्षण किया। उस घनघोर जंगल में दोनों मित्र बिछुड़ चुके थे। गौरीदत्त ने तब अपने मित्र ब्रह्मदत्त की खोज करनी शुरू की। उसने सारा जंगल छान मारा, लेकिन उसे ब्रह्मदत्त कहीं नहीं मिला, तो वह थक कर हार कर वापस लौट आया। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने थोड़ा सा विराम लिया, फिर बोले, बुलाकी, अब तुम यह सुनो कि ब्रह्मदत्त पर क्या गुजरी। जब ब्रह्मदत्त का शिकार उसकी नज़रों से ओझल हो गया तो उसने अपने घोड़ों की रास खींचकर उसे रोका। घोड़े से नीचे उतरा और दाएं बाएं देखने लगा। उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने दूर दूर तक निगाहें दौड़ाई, किंतु कहीं भी उसे जल के दर्शन नहीं हुए। तब वह घोड़े को वहीं एक वृक्ष बांधकर पानी की खोज में पैदल आगे बढ़ गया और चलते चलते उसे एक महात्मा की कुटिया दिखाई दी। उस निर्जन स्थान पर वह महात्मा अपनी कुटिया बनाकर प्रभु की आराधना किया करते थे। ब्रह्मदत्त ने देखा वह महात्मा उस समय की समाधि लगाए परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उनके पास पहुंचकर ब्रह्मदत्त ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे मुनिवर, आँख खोलिए और इस सेवक को आशीर्वाद दीजिए। महात्मा ने आंखें नहीं खोली, वह पूर्ववत प्रभु भक्ति में तल्लीन रहे। इस पर ब्रह्मदत्त ने उन्हें फिर से संबोधन किया, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं बहुत प्यासा हूँ, यहाँ कहीं पानी हो तो मुझे बता दीजिए ताकि मैं उसे पीकर अपनी तृष्णा शांत कर सकूँ। महात्मा इस बार भी मौन रहे तो ब्रह्मदत्त ने आगे बढ़कर उन्हें कमंडल में झाँका। कमंडल में जल भरा हुआ था। तब प्यास से बहलो उसने कमंडल का जल पी लिया। जल पीते ही उसके शरीर में एक अजीब सा परिवर्तन शुरू हो गया। उसे पराविद्या का ज्ञान हो गया। अचानक बुलाकी लाई ने बीच में पूछ लिया, पटेल जी, पराविद्या क्या होती है। पटेल ने उत्तर दिया, बुलाकी, अपने शरीर को छोड़कर दूसरे के शरीर में प्रवेश हो जाने को पराविद्या कहते हैं। और अब कहानी की समाप्ति तक आगे कुछ मत पूछना, नहीं तो मैं विषय से भटक जाऊंगा। पटेल जी की बात सुनकर जब बुलाकी शांत हो गया तो पटेल ने आगे कहा, हाँ तो बुलाकी, मैं तुम्हें बता रहा था कि महात्मा के कमंडल का जल पीते ही ब्रह्मदत्त को पराविद्या का ज्ञान हो गया। उसकी छठी संज्ञा जागृत हो गई। यह जानकर ब्रह्मदत्त की नियत में खोट आ गया। उस कमंडल में अभी काफ़ी जल शेष था तो उसने वह कमंडल उठा लिया और वहां से चला आया। बुलाकी, तेरी जिज्ञासा के लिए मैं तुम्हें यही बता दूं कि जिस महात्मा का कमंडल ब्रह्मदत्त ले आया था वह महात्मा एक सिद्ध योगी था।
और जो जल कमंडल में भरा हुआ था वह मंत्रों से सिंचित जल था, जिसे योगी ने अपने तपोबल से प्राप्त किया था। ब्रह्मदत्त कमंडल साथ लिए किसी प्रकार उस वन से बाहर निकला और उस देर रात गए अपने राजमहल में पहुंच गया। उसकी पत्नी रूपरानी उसके वहां न पहुंचने पर घबरा रही थी। इस बीच वह कई बार गौरीदत्त से भी उसके विषय में पूछ चुकी थी, किंतु उसके उत्तरों से उसे संतोष नहीं हुआ था। जब ब्रह्मदत्त सकुशल पहुंच गया तो उसकी जान में जान आ गई। उसने अपने पति से इतना विलंब हो जाने का कारण पूछा तो उसने पूरा ब्यौरा सिलसिलेवार बता दिया। उसने यह भी बता दिया कि अपने साथ वह जिस कमंडल को लाया है उसमें मंत्रों से सिंचित जल है। उस जल को पीने से व्यक्ति को पराविद्या का ज्ञान हो जाता है और तब वह जिस भी प्राणी के शरीर में प्रवेश करना चाहता है कर सकता है। यह जानकर रूपरानी बहुत खुश हुई। उसने भी पराविद्या जानने की इच्छा प्रकट की तो ब्रह्मदत्त ने कमंडल का कुछ जल उसे भी पिला दिया। इस प्रकार रूपरानी को भी पराविद्या का ज्ञान हो गया। देवयोग से कुछ दिन पश्चात राजा चंद्र प्रकाश का निधन हो गया। पिता के मरने के पश्चात राज्य के सारे अधिकार ब्रह्मदत्त के हाथों में आ गए। तब उसने गौरीदत्त के पिता को सेवानिवृत्त करके गौरीदत्त को अपना मंत्री नियुक्त कर लिया। एक दिन ब्रह्मदत्त अपने मित्र और मंत्री गौरीदत्त के साथ महल की छत पर बैठा हुआ किसी विषय पर वार्तालाप कर रहा था। तभी संयोगवश पराविद्या का जिक्र छिड़ गया। ब्रह्मदत्त ने जब उसे बताया कि उसे विद्या का ज्ञान है तो गौरीदत्त की भी उत्सुकता जाग उठी और वह भी इस विद्या को जानने के लिए उत्सुक हो उठा। मित्र के आग्रह पर ब्रह्मदत्त ने उसे भी कमंडल से थोड़ा मंत्र सिंचित जल पिला दिया। इस प्रकार गौरीदत्त को भी पराविद्या का ज्ञान हो गया। इंसान की नियत कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तनिक सा लालच होने पर बड़े बड़े लोगों का ईमान डोल जाता है और उसके मन चलायमान हो जाते हैं। गौरीदत्त के साथ भी ऐसा ही हुआ। पराविद्या का ज्ञान होते ही उसके मन में बैठा शैतान जाग उठा। वह सोचने लगा, किसी न किसी युक्ति से मैं अगर ब्रह्मदत्त के शरीर में प्रवेश कर जाऊं तो इस ठाट बाट धन दौलत का स्वामी बन जाऊंगा। फिर मैं इसकी सुंदर पत्नी को अपनी पत्नी बनाकर निष्कंटक राज करने लगूंगा। इसी को विचार के चलते एक दिन वह ब्रह्मदत्त के साथ वन में आखेट करने के लिए चला गया। वहां दोनों के जंगल में एक मरा हुआ बंदर देखा। बंदर को देखकर गौरीदत्त ने ब्रह्मदत्त से कहा, मैं तो तुमने पराविद्या का ज्ञान प्राप्त कर लिया और मुझे भी उस ज्ञान को सिखा दिया है, किंतु अभी तक उस ज्ञान की हम दोनों ने कोई पुष्टि नहीं किया। आज अच्छा अवसर है उस ज्ञान की आजमाइश करने का। सामने मरा हुआ बंदर पड़ा है, तुम उसकी काया में प्रवेश कर मुझे दिखाओ तो मैं समझूंगा कि तुम्हारा ज्ञान सच्चा है। यह सुनकर ब्रह्मदत्त ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, यह कौन सा मुश्किल काम है, मैं अभी अपने ज्ञान की परीक्षा करता हूँ। ब्रह्मदत्त गौरीदत्त की चाल को भाप ना सका और अपनी विद्या के प्रभाव से वह अपना शरीर छोड़कर बंदर के शरीर में प्रवेश कर गया। मरा हुआ बंदर तत्काल जीवित हो उठा। यह देखकर गौरीदत्त ने भी झटपट अपने ज्ञान का प्रयोग किया। उसने अपनी विद्या के बल से अपना शरीर त्यागा और ब्रह्मदत्त के निष्प्राय पड़े शरीर में प्रवेश कर गया। अपने शरीर के उसने तलवार से कई टुकड़े कर डाले और उन टुकड़ों को एक गहरे गड्ढे में फेंक दिया। यह देखकर बंदर रूपी ब्रह्मदत्त घबरा गया। वह फौरन समझ गया कि शैतान के मन में बेईमानी जाग उठी है, यह मुझे मारकर राजगद्दी हथियाना चाहता है। उसकी आशंका उस समय सही साबित हो गई जब गौरीदत्त अपने शरीर के कई टुकड़े करके उन्हें खड्डे में फेंक कर तलवार उठाई उसे मारने के लिए लपका। बंदर बने ब्रह्मदत्त ने जब तलवार उठाए गौरीदत्त को अपनी ओर लपकते देखा तो उसके होश उड़ गए। अपनी जान बचाने के लिए वह वहां से भागा। अब आगे आगे बंदर पीछे तलवार लिए गौरीदत्त। बंदर पेड़ पर चढ़ गया। कुछ देर तक तो गौरीदत्त बंदर के नीचे उतरने की प्रतीक्षा करता रहा, किंतु जब बंदर नीचे नहीं आया तो वह नगर वापस लौट आया और ब्रह्मदत्त के रूप में महल में पहुंच गया। रास्ते में किसी को भी उस पर यह संदेश नहीं हुआ था कि वह गौरीदत्त है, लेकिन रूपरानी के सम्मुख उसका यह रहस्य अधिक देर तक ना छिप सका। उसके बातचीत के लहजे, बोले, व्यवहार और उसके चलने फिरने के ढंग से शीघ्र वह समझ गई कि उसके पति के साथ कोई हादसा करके गौरीदत्त ने उसके पति का रूप धारण कर लिया है। उसके पति ने एक बार बताया था कि उसने गौरीदत्त को मंत्र सिंचित जल पिलाकर उसे भी परकाया प्रवेश का ज्ञान करा दिया है। अब तो वह बहुत व्याकुल हो गई। रात दिन चिंता में डूबी रहने लगी, किस प्रकार अपने पति की कुशलता के विषय में मालूमात हासिल करे। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम ने थोड़ा सा विराम किया, हुक्के का एक जोरदार कस खींचा, फिर धुआं बाहर निकालते हुए कहानी आगे बढ़ाई। बुलाखी बोला, अब मैं तुझे अंदर बंदर बने ब्रह्मदत्त का हाल सुनाता हूँ कि उसका क्या हुआ। सुनो। गौरीदत्त तो अब ब्रह्मदत्त के स्थान पर राजकाज संभाल रहा था। उसने कुछ दिन बाद एक अजीब घोषणा प्रचारित करा दी। उसने प्रचारित कराया कि राज्य के सभी बंदर पकड़कर मार दिए जाए या उन्हें पकड़कर राज्य के बाड़े में रख दिया जाए। जो भी व्यक्ति बंदर जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाएगा उसे 10 रुपये प्रति बंदर के हिसाब से इनाम दिया जाएगा। दरअसल गौरीदत्त ब्रह्मदत्त से भयभीत था। उसे भय था कि कहीं किसी दिन बंदर बना ब्रह्मदत्त महल में आकर अपनी रूपरानी से न मिल ले। रूपरानी पहले से ही उस पर शंकित हो चुकी थी। यदि किसी तरह से बंदर बने ब्रह्मदत्त ने उसे संपर्क कायम कर लिया तो उसका भांडा फूटते हुए देर नहीं लगेगी। रूपरानी सारे राज्य के अधिकार उसे छीनकर उसे कैद खाने में डलवा देगी। इसलिए उसने बंदरों को पकड़ने की घोषणा प्रसारित कराई थी।
घोषणा का व्यापक प्रभाव पड़ा। राज्य भर के बहेलिये शिकारी डेरों बंदर पकड़ पकड़ कर राज दरबार में लाकर इनाम पाने लगे। ब्रह्मदत्त भी अब आखिर तो था तो एक बंदर ही। एक दिन एक बहेलिये ने चने जमीन पर बिखेर कर उसके लालच में आए ब्रह्मदत्त रूपी बंदर को पकड़ लिया। उसके मन में उस बंदर को राज दरबार में सौंपकर इनाम पाने का विचार था, लेकिन रात में एक घटना घट गई। बहेलिये का एक रिश्तेदार उसके घर पहुंचा। बहेलिये ने उस रात को मदिरा पिलाई। मदिरा पीते पीते दोनों में इस प्रकार का वार्तालाप चल पड़ा। बहेलिये के रिश्तेदार ने कहा, मित्र राजा की इस घोषणा से अपने तो पो बारह हो गए हैं। मैं तो अब तक कई 100 बंदर पकड़कर सरकारी कर्मचारियों को सौंप कर बहुत सा इनाम हासिल कर चुका हूँ। तुम बताओ, तुमने अब तक कितने बंदर पकड़े? बहेलिया बोला, यह तो ठीक है दोस्त, मैं भी काफी बंदर पकड़ चुका हूँ, लेकिन मेरी समझ में अभी तक यह बात नहीं आई कि हमारा राजा एकाएक बंदरों के पीछे क्यों पड़ा है। वह क्यों बंदरों को पकड़वा कर मरवा रहा है? बंदरों से एकाएक उन्हें यह कैसी दुश्मनी हो गई है? बहेलिया का साथी बोला, भाई हमें इस बात को जानने की आवश्यकता ही क्या है? वह राजा है, उसकी बात वह जाने। हमें तो इस धंधे से अच्छा मुनाफा हो रहा है। बंदर बने ब्रह्मदत्त ने उन दोनों का वार्तालाप सुन लिया। सुनकर उसका कलेजा धड़क गया। वह समझ गया कि सिर्फ मेरे खातिर ही गोरदत्त सारे बंदरों को दुश्मन बन गया है। वह मुझे मरवाकर अपना राज्य निष्कंटक कर लेना चाहता है। यह जानकर उसने अपने छूटने का प्रयास तेज कर दिया। बहेलिये से लोहे का एक कड़ा उसकी गर्दन में डालकर वह एक मोटी रस्सी से उसे बांधा हुआ था। कड़े को तोड़ा नहीं जा सकता था, अतः उसने अपने पैने दांतों से उस रस्सी को काटना शुरू कर दिया। आधी रात बीतते बीतते उसने अपनी रस्सी काट ली और आजाद हो गया। आजाद होकर वह एक मुंडेर पर जा बैठा। अगले दिन सुबह जब से बहेलिया जागा तो उसकी निगाह उस जगह पर गई जहाँ उसने बंदर को बांधा हुआ था। जब उसे बंदर वहां नहीं दिखा दिया तो उसका दिल धड़क उठा। वह सोचने लगा, गए 10 रुपये हाथ से। बंदर भी गया और साथ ही 2 रुपये का कड़ा भी ले गया। उसे फंसाने के लिए जो चने खरीदे थे वे भी बेकार चले गए। वह यह सोच ही रहा था कि तभी मुंडेर पर बैठा हुआ बंदर बोला, मित्र मुझे ही खोज रहे हो ना? मैं यही हूँ, किंतु मैं तुम्हारी गरीबी दूर करवाने के लिए यहाँ ठहर गया हूँ। मनुष्य की भाषा में एक बंदर को बोलते देख बहेलिया को बहुत आश्चर्य हुआ। पहले तो वह यह समझ रहा था कि जरूर कोई भूत या प्रेत है जो बंदर का रूप धारण किए हुए, लेकिन फिर उसने साहस करके पूछ लिया, सच सच बताओ तुम कौन हो? बंदर होकर भी तुम हमारी बोली कैसे बोल लेते हो? यह भी बताओ कि तुम मेरी गरीबी कैसे दूर कर सकते हो? बंदर बोला, मैं कौन हूँ? मनुष्य की बोली कैसे बोल सकता हूँ? इस बात को छोड़ो। हाँ, मैं तुम्हारी गरीबी कैसे दूर कर सकता हूँ, इस बात को सुनो। तुम्हें मुझे एक कागज कलम लिखने के लिए दो। मैं तुम्हें एक पत्र लिखकर दूंगा। तुम वह पत्र लेकर महल में राजा की पत्नी रूपरानी को दे देना। बदले में रानी तुम्हें 100 सरफिया दे देगी। उन्हें सरफियों को पाकर तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। बहेलिया बोला, ठीक है, मैं तुम्हें कागज और कलम ला देता हूँ, तुम अपनी चिट्ठी तैयार कर लो। यह कहकर बहेलिया अपने कमरे में चला गया और कुछ ही देर बाद एक कागज और कलम ले आया और बंदर को थमा दी। फिर उसके साथ जो कुछ घटना घटी थी उसका सारा ब्यौरा उस पत्र में लिख दिया। साथ ही रूपरानी को यह भी निर्देश दे दिया कि जो भी व्यक्ति इस चिट्ठी को लेकर तुम्हारे पास पहुंचे, तुम इनाम के रूप में उस व्यक्ति को 100 सरफिया दे देना। पत्र में यह सब कुछ लिखकर उसके पत्र को मोड़ा और बहेलिया को सौंपते हुए बोला, देखो दोस्त, सावधान रहना। यह ध्यान रखना कि कहीं यह पत्र किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों में ना पड़ जाए। इसे सावधानी पूर्वक रूपरानी को ही देना। बहेलिया बोला, घबराओ नहीं, इस पत्र को तो मैं जी जान से अपने कलेजे से लगा कर रखूंगा। यह तो 100 सरफियों के मूल्य का पत्र है। मैं आज इसे सावधानी पूर्वक रूपरानी को ही सौंपूंगा। जब बंदर और बहेलिया के बीच वार्तालाप चल रहा था, उसी समय उसकी दीवार के साथ सटा बहेलिया का पड़ोसी एक वैश्य उन दोनों का वार्तालाप सुन रहा था। बंदर के मुंह से मानवीय भाषा बोलते देखकर वह तत्काल समझ गया कि बंदर पकड़ने की यह राजज्ञा क्यों प्रचारित कराई गई है। तब वह आपके मन में सोचने लगा कि इस पत्र को उस बहेलिये से खरीद लिया जाए और जाकर राजा को दे दिया जाए, तो राजा उससे बहुत खुश हो जाएगा और ढेर सारा इनाम दे देगा। ऐसा विचार कर वह बहेलिये से मिला और उसे बहला फुसलाकर 100 सरफिया देकर उसने वह पत्र बहेलिये से ले लिया। बहेलिया को घर बैठे 100 सरफिया मिल गई। वैश्य वह पत्र लेकर अपने घर के अंदर चला गया। बंदर अभी भी वही मुंडेर पर बैठा हुआ था। घर आकर वैश्य ने एक चतुराई खेली। उसने रस्सी का एक फंदा बनाकर बंदर की ओर फेंका। रस्सी बंदर की गर्दन में फंस गई। इससे पहले कि वैसे फंदे को अपनी गर्दन से निकालता, वैश्य ने एक झटका देकर उससे नीचे खींच लिया। इस प्रकार वह बंदर, जो बड़ी मेहनत करके मुक्त हुआ था, फिर से उस वैश्य की कैद में फंस गया। उधर वैश्य के जाते ही बहेलिये का भी मन विचलित होने लगा। उसने सोचा कि 100 सरफिया तो इस बनिए से झटक लिया। अगर बंदर से हुआ वार्तालाप उसके द्वारा लिखी हुई चिट्ठी की बात है, मैं जाकर रूपरानी को बता दूं तो वह मुझे ढेर सारा पुरस्कार देगी। ऐसा विचार कर वह बिना समय गवाए उसके सम्मेलन निवास के लिए चल पड़ा।
बहेलिया लगभग भागता हुआ निवास में पहुंचा और उसने सारी बातें रानी के सामने दोहरा दी। उसकी जुबानी वह सब सुनकर रानी सब कुछ समझ गई। उसने बहेलिया को तो 100 सिर्फ इनाम में देकर उसे चलता किया और फिर बंदर बने अपने पति को बचाने का कोई उपाय सोचने लगी। उधर वह बहेलिया जब रानीवास से बाहर निकला तो एक नई खुराफात उसके दिमाग में पैदा हो गई। धन के लालच ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। रानीवास से बाहर आकर वह उसके अपने घर नहीं गया, उसके स्थान पर वह पहुंचा सीधा राजा के दरबार में। उसने वहां वैश्य के विरुद्ध शिकायत दर्ज करा दी कि कल उसने एक बोलने वाला बंदर पकड़ा था, किंतु उसके एक पड़ोसी ने बंदर छीन लिया। उस बंदर पर उसका अधिकार है तो उसके पड़ोसी से वह बंदर छीनकर उसे दिलवाया जाए। उसकी शिकायत पर अमल हुआ। दंडाधिकारी ने कुछ सैनिक बंदर सहित उस वैश्य को पकड़ कर लाने के लिए रवाना कर दिए। इतनी कहानी सुनाकर पटेल ने कुछ क्षण विराम किया, हुक्का गुड़गुड़ाया और ढेर सारा धुआं कंठ से उगलते हुए कहानी आगे बढ़ाते हुए बोले, बुलाकी, जैसे मैंने पहले कहा, उस बहेलिये के जाते ही रूपरानी बंदर बने अपने पति को बचाने का कोई उपाय सोचने लगी थी। बहुत चिंतन और मनन के बाद तो उसे एक उपाय सूझा ही गया। उसने अपनी सेविका को बाजार में भेजकर एक तोता मंगवाया और उस तोते के पिंजरे को अपने आंगन में टांग लिया। कुछ ही देर बाद उसने महल के नीचे लोगों को कोलाहल सुना। कारण जानने के लिए उसने छत के नीचे झांका। नीचे कुछ सैनिक एक बंदर की डोरी हाथ में थामे एक आदमी को पकड़ कर ले जा रहे थे। रानी बुद्धिमान थी, वह फौरन समझ गई कि हो न हो यह वही बंदर है जिसके विषय पहले उससे अभी बताकर गया है। यह देखकर वह जल्दी से नीचे उतर गई और आंगन में टंगे उस तोते के पिंजरे को उठा लाई। नीचे जब बंदर राजमहल की गलियों से गुजर रहा था तो उसका दिल रो रहा था। वह सोच रहा था कि क्या मैं अब अपनी प्रिय रानी को कभी नहीं देख पाऊंगा। कुछ ही समय बाद तो मेरा वध कर दिया जाएगा। डबडबाई आंखों से अंतिम दर्शन करने की इच्छा से उसने ऊपर की ओर देखा। रानी ने पिंजरा हाथ में लेकर उसे तोते को दिखाकर संकेत कर दिया। उसने तोते को पिंजरे से बाहर निकाला और उसकी गर्दन पकड़ ली। बंदर के लिए इतना संकेत काफी था। इधर रानी तोते की गर्दन मरोड़ी, उधर अपनी विद्या के बल पर बंदर ने अपना शरीर त्याग दिया और वह तोते के शरीर में प्रवेश कर गया। तोता पुनः जिंदा हो गया। रानी ने प्रेम पूर्वक उसके शरीर को सहलाकर उसे पिंजरे में बंद कर दिया और फिर से पिंजरे को यथास्थान पर टांग दिया। नीचे बंदर को ले जाने वाले सैनिक ने जब बंदर के शरीर में कोई हरकत न देखी तो वे हैरत में पड़ गए। आश्चर्य तो उन लोगों को भी बहुत हुआ तो जो उस बोलने वाले बंदर को देखने के लिए उन सैनिकों के साथ चल रहे थे। राजा के सैनिक भय से कांपने लगे कि अब जाकर दंडाधिकारी को क्या जवाब देंगे, लेकिन बहुत से लोग उनके गवाह थे जिन्होंने बंदर को एकाएक दम तोड़ते देखा था, इसलिए उनका डर कुछ कम हो गया। गंगाराम पटेल कहानी को आगे बढ़ाते हुए बुलाकी से बोला, बुलाकी, अब मैं तुम्हें यह प्रसंग सुनाता हूँ कि ब्रह्मदत्त ने कैसे अपना स्वरूप फिर से वापस पाया। सुनो, जब रात हुई तो ब्रह्मदत्त रूपी गौरीदत्त के रानीवास में पहुंचने से पहले ही रूपरानी ने एक बकरे को बच्चा खरीद कर मंगवा लिया। गौरीदत्त जब उसके कक्ष में पहुंचा उसने रूखेपन से उसका स्वागत किया। यह देख गौरीदत्त ने उससे पूछा, प्रिय, जब से मैं वन में आंखें करने के बाद लौटा हूँ तुम्हारा व्यवहार उसी दिन से मेरे साथ बदल गया है। अब ना तो तुम मुझसे प्रेमपूर्वक व्यवहार ही करती हो, न अपनी सेज पर ही सोने देती हो। आज मैं तुमसे यह कारण जानकर रहूंगा कि इस कारण से तुम मेरी उपेक्षा कर रही हो। रानी बोली, आपका कहना उचित है, पर इससे पीछे एक कारण है। मुझे आपके प्रति शंका है कि आप मेरे पति नहीं हैं। मेरे पति के शरीर में कोई और ही व्यक्ति है। आप मेरी शंका का निवारण कर दीजिए तो मैं फिर से आपके पहले जैसा प्रेम करने लगूंगी। गौरीदत्त ने पूछा, तो बताओ रानी, इसके लिए मैं क्या करूँ कि तुम्हें मुझ पर विश्वास हो जाए। रानी ने कहा, मैं जानती हूँ कि आपको परकाया प्रवेश का अच्छा ज्ञान है। मैंने एक बकरी का बच्चा मंगवाया है, मैं उसे मार देती हूँ। अब मुझे अपनी विद्या का प्रभाव से उसमें प्रवेश करके दिखाई। यदि आपने ऐसा कर दिखाया तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी आपके प्रति शंका निराधार है, और यदि आप ऐसा करने में असफल रहे तो मैं समझ जाऊंगी कि मेरा आपके प्रति शंकित होना सर्वथा उचित ही है। यह सुनकर गौरीदत्त तुरंत ऐसा कर दिखाने के लिए तैयार हो गया। रूपरानी ने तब उसके सामने ही उस बकरे के बच्चे का वध कर दिया। गौरीदत्त को भी चूंकि परकाया प्रवेश विद्या का ज्ञान था, अतः वह ब्रह्मदत्त वाला स्वरूप छोड़कर उस बकरी के बच्चे में प्रवेश कर गया। अवसर तोड़कर रानी ने तोते बने ब्रह्मदत्त को उसके खाली पड़े शरीर में प्रवेश करने का संकेत कर दिया। ब्रह्मदत्त ने तोते का शरीर छोड़ा और अपने स्वयं के शरीर में प्रवेश कर गया। रानी ने तत्काल उस तोते की गर्दन मरोड़ी और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस प्रकार गौरीदत्त बकरे के बच्चे के शरीर में कैद होकर रह गया। इतनी कथा सुनाकर गंगाराम पटेल ने बुलाकी नाई से कहा, सो हे बुलाकिया, तुम जो दृश्य देखकर आए थे वह यही दृश्य था। राजा ब्रह्मदत्त स्वयं धोखेबाज गौरीदत्त को अपने हाथों से सजा देना चाहता था, अतः वह उसे एक सार्वजनिक स्थल पर ले जाकर उसका वध करने की तैयारी कर रहा था। उसके आसपास जो लोग खड़े थे उनमें से एक तो उसकी रानी थी, कुछ दरबारी थे और शेष नगर के दर्शक नागरिक।
उम्मीद है यह सब जानकर तेरी शंका का निवारण हो गया होगा। अतः अब तू सो जा और मुझे भी सोने दे। सुबह उठकर फिर से यात्रा आरंभ करनी है। इतना कहकर गंगाराम पटेल ने चादर ओढ़ ली और बुलाके भी सोने का उपक्रम करने लगा।